हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जिनका BS पे एक अलग प्रीलिम्स हो गया, सभी को कंग्रेचुलेशन। ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। तो कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन है? तो काफ़ी कमेंट्स है इसके बारे में कि लास्ट डेज में क्या करना चाहिए, कहाँ से सीजिए, करंट अफेयर्स करें, कौन सा सोर्स फॉलो करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैंने लास्ट में निमिषा बंसल की कुछ क्लासेस ली थी। निमिषा बंसल मैम की उनकी YT पर ही क्लासेज हैं, मैंने वही ली थी। और वरुण चित्रा सर है, वो भी अच्छा करवाते हैं। जो अभी लर्निंग कैप्सूल पर उनकी भी क्लासें आती है, तो आप एक बार उनको भी देख लीजिए। और ज़्यादा मैंने इंग्लिश के सेक्शनल किए थे, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो मैं सभी को बताती हूँ। तो कभी कभी बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, कभी कभी बहुत गंदा स्कोर हो जाता है। तो इंग्लिश के भरोसे मैं वैसे भी नहीं रहती कि हाँ भाई कि इसी के बेस पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन जितना प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूव तो होता ही है। इंग्लिश में थोड़ा कम फील होता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने लास्ट में सेक्शनल ज़्यादा लगाए थे, जैसे ओली बोर्ड के सेक्शनल हो गए, सेक्शन मॉक हो गए, और स्मार्ट कीड़ा के थे, और उसके प्रैक्टिस मॉक के थे। तो ज़्यादातर तो मैं प्रैक्टिस स्मार्ट कीड़ा के थोड़े सेक्शन हाई लेवल के चले जाते हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग। तो मैं ओली बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक के सेक्शन लगाती थी इसमें। तो मैं दिन के 2 मॉक लगा लेती थी इंग्लिश के लास्ट टाइम पर, क्योंकि GA अपन से कर लेते हैं और मॉक से यार डेली मॉक्स नहीं हो पाता है मेंस का, तो सेक्शनल सही रहता है उसके। तो मेरा इंग्लिश वैसे भी वीक था, तो मुझे इसको अच्छा रखना था। तो डेली के 2 सेक्शनल मॉक लगाती थी मैं। एक सुबह लगा लिया, एक शाम को लगा लिया, उसका एनालाइज कर लिया। क्योंकि इंग्लिश सबमिट करके तो मुझे नहीं लगता कि मैं सोल्व कर पाती, कि जैसे वही आरसी अपन रीड करके उसके आंसर्स देना, वही पता चल जाता है। तो इतना कुछ हो नहीं पाता मुझसे। तो मुझे इफ़ेक्टिव यही चीज़ लगती थी, मैं इंग्लिश में सेक्शनल मॉक दूँ। तो लास्ट टाइम पे मैंने सेक्शनल मॉक बहुत दिए थे, ठीक है। और अभी बात करते क्वांट की। तो क्वांट में मैंने हर्षल सर की क्लास हमेशा कंटिन्यू रखी थी एग्ज़ाम तक। इनफैक्ट तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैंने उनकी क्लासेज बंद की थी। तो मैं उनकी कंटिन्यूसली क्लास लगाती थी, मतलब जब से SBI कलेक्ट प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की थी। मैं उनकी क्लासेज ओनली YT पर ही लेती थी, मैंने कोई पेड कोर्स उनका नहीं लिया था। तो उनकी डेली क्लासेस लगाओ, और क्वांट का भी सेक्शनल दे दो, 2 दिन में एक बार दे दो। अभी तो मतलब 10 से और 12 को एग्ज़ाम है ना, तो मेन से तो दे दो 3-4 सेक्शनल, या फिर 3-4 फुल मॉक कर लो, ताकि उसे समझ रहे कि कितना अपन को एग्ज़ाम टाइम में बैठना भी है, एग्जॉस्ट नहीं रहना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक बार खुद अटेम्प्ट करके देखो कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है अपन को। और एक बार मतलब किसी का स्ट्रेटजी फॉलो करके वैसे देख लो, आपको जिसका सही लगता है कि आप वैसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो, अच्छे से स्कोर कर पाते हो, ज़्यादा क्वेश्चन देख पाते हो, वैसा अटेम्प्ट रखो, ठीक है। अपना किसी का वैसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपना माइंड में सेटअप तैयार करो कि हाँ मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है, मेंस में इस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो एक बार वो ट्राई करके देख लो, और उसी चीज़ में अगर आपको सही लगता है, बेनिफिट दे रहा है आपको, तो उसी को पैटर्न को रखो एग्ज़ाम में, ठीक है। और थर्ड रीजनिंग का मैंने हमेशा सेक्शनली दिया, किसी क्लासेस नहीं ली। अगर आप क्लासेस लेना भी चाहो तो आप वेटन पर ले सकते हो, वर्चुअस पर ले सकते हो। ध्रुव सर की वेटन पर, सर का क्या नाम है उनका, यशराज सर, वेटन पर यशराज सर है, और वर्चुअस पर ध्रुव सर है। अंकुश सर, मैंने अंकुश सर की काफ़ी क्लासेस लिया, मैंने उनसे ही सारा रीजनिंग का कोर्स किया था, तो वो बेस्ट है वो। तो आप ले सकते हो। मैंने सेक्शनल दिया ओनली रीजनिंग के रिगार्डिंग भी। रीजनिंग वैसे मुझे अच्छा लगता था कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, तो वो मेरा प्लस पॉइंट हमेशा रीजनिंग रहता है। तो उसको रह के लेके हमेशा मैं ये रखती थी कि हाँ इसमें मेरे को अगर ये अच्छा चला गया तो बाकी 2 सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अच्छे जाने हैं मेरे। तो इसमें ज़्यादा डिपेंड थी मैं। और अभी लास्ट है CA। तो CA के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, कहीं से भी आ सकता है। मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखना यार, एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जिस एग्ज़ाम में मुझे ऐसे लग रहा है मैंने एक्यूरेसी के साथ CA अटेम्प्ट किया ना, उसमें फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो वही है, जैसे मैंने अभी RRB क्लर्क में सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने उसमें क्या है ना, ज़्यादा किए ही नहीं थे क्वेश्चन। मैंने शायद 8 या 10 ऐसे अटेम्प्ट किए थे, उसमें मुझे प्रॉपर याद नहीं है।
फिर मन तो कर रहा था हाँ इसमें ये ए हो सकता है, इसमें सी हो सकता है, मतलब अपना पढ़ा हुआ रहता है ना, बट वो बहुत डीपली चला जाता है तो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन लगा के आ जाते हैं हाँ अपने पढ़ा हुआ है तो इसका यही हो सकता है, तो वो माइनस में चला जाता है। तो जहाँ तक आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही होगा, अगर ज़्यादा नहीं, अगर आपसे है ना 5 भी टिक हो रहे हैं, अगर आपसे 10 भी टिक हो रहे हैं ना, तो उतने ही करो, ज़्यादा मत जाओ, नेगेटिव लग जाएगा तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो जिसमें भी आप 100% श्योरिटी के साथ टिक कर पाओ ना, उतने ही करना चाहिए मैं, ठीक है। और मैंने इसके लास्ट में कपिल सर की मैराथन्स ली थी, उनकी क्लासेज मैं कंटिन्यू रखती थी डेली वाली। और अभी तो इतने दिन नहीं है कि अपन क्लासेज और मैराथन डेली क्लासेज डेली ले पाई, मैराथन ले सकते हो आप, जिसमें आपका एक रिवाइज हो जाएगा कि हाँ आपने कितना किया है। और मैं इसमें लास्ट में स्मार्ट किडा मॉक ड्रिल्स की थी मैंने, उसी के क्यूज करती थी, उन्हीं को बार बार पढ़ के रिपीट किया है, क्योंकि इतना जल्दी याद नहीं रहता है अपन को एग्जाम में, ऐसा लगता है ये पढ़ा हुआ है बट आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ज़्यादा सोर्स फॉलो करोगे तो ये चीज़ होएगी। तो अभी 10 दिन है, जितना सोर्स आपने ले फॉलो कर रहे हो बस उतना ही रखो, 1 पे हो 2 पे हो। और लास्ट टाइम पे मतलब अपन ऐसे करते हैं कि 6 मंथ का कर लेते हैं, हो जाता है 6 मंथ का, बट अभी टाइम कम है, जिन्होंने अभी एक्सपेक्ट किया नहीं किया था कि उनका प्री हो जाएगा, उनका हो गया है, तो लास्ट 4 मंथ तो एटलीस्ट लेके चलो और उनको अच्छे से पढ़ो, मतलब 1 दिन 2 दिन 1 महीना टारगेट कर लो और उसको वापस से रिवाइज करो एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार, और जितना हो पाता है उतना अच्छे से करो। मतलब ज़्यादा मैटर के चक्कर में हमने ऐसे सोचा कि हमने 6 महीने करने हैं, तो हमने 6 महीने पढ़ तो लिए बट वो माइंड में नहीं है, तो उसका क्या ही फ़ायदा। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना और प्लीज़ पॉजिटिव रहो कि हाँ लास्ट 10 दिन है, मैंने इसी स्टेट से लगाया, इससे नहीं होएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मैंने देखे हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहो और अच्छे से मेंस प्रिपेयर करो, अच्छे से देख के आओ। अब अभी मतलब आप लोग डीवी का पूछ रहे हो कि इसमें ये सर्टिफिकेट लगेगा, ये नहीं लगेगा, मैंने तो ये फिल कर दिया। अरे पहले मेंस तो दो ना, मेंस क्लियर कर लो, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, अपन उस टाइम पे सब कुछ सॉर्ट कर लेंगे, हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम क्या है, इस डॉक्यूमेंट में नाम ये होगा, उसमें ये होगा, मैंने बस फॉर्म फिल कर दिया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं डीवी के दिन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से अरेंज करूँगी, बट सब हो गया ना यार। तो है ना, मतलब पहले मेंस पे फोकस करो, अभी 10 दिन है, उसी आप डीवी का सोच के अभी से टेंशन ले रहे हो, मेंस तो पढ़ा है, मतलब भाई मेंस का प्रिपेयर करो अच्छे से। मतलब सर्टिफिकेट्स के बारे में मेंस दे लो एक बार, आपको पता चल जाएगा आप किस स्टेज पे, उसके बाद में सर्टिफिकेट के बारे में सोच लेना। और मैं कोई कलेक्टर बंगलों में बैठी तो हूँ नहीं, क्या मुझे पता होएगा कि इसमें ये कर दो, इसमें ये कमी पूरी कर दो। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू, मतलब इसी प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन लिया है। तो यार मतलब वही अपना फॉर्मेट होता है, वही सब चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो और उसको एक बार साइड कर दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली चीज़ को, अभी मेंस दो। और ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो आप इसी में कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और टेलीग्राम, इंस्टा, DM कुछ भी जहाँ पे भी आपको सही लगे आप पूछ सकते हो। तो ठीक है, और मॉक देखे तो मैं नहीं दिखा सकती अभी, क्योंकि मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है जहाँ पर मैं रह रही हूँ मोबाइल में मॉक देख के करना, और इतना टाइम नहीं लग रहा यार। अभी आपको पता है मार्च एंडिंग है, बैंक में कितना प्रेशर रहता है, तो आने में ही लेट हो जाता है, और सुबह सुबह उठ के जाना, तो इतना नहीं हो पा रहा है अभी। तो मैं एक बार आपको बता सकती हूँ मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी। तो ओके, अगर आपको पूछना है कैसे अटेम्प्ट मॉक किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो भी मैं उस पर भी जल्दी वीडियो लाऊंगी। ओके बाय, थैंक यू।